Okay, now let's start with aquatic adaptation in plants. अब aquatic adaptation का मतलब like aquatic means organisms या organisms that live in water is known as aquatic adaptations. और adaptations क्या होता है, जैसे हमने पिछले क्लास में बताया था कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट में बेटर सर्वाइव करने के लिए या बेटर रिप्रोड्यूस करने के लिए अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस लेके आना, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशंस. तो अब देखेंगे प्लांट्स में ऐसा क्या एडेप्टेशंस देखा गया है ताकि वो लोग बेटर सर्वाइव कर पाए या बेटर रिप्रोड्यूस करें एक्वेटिक हैबिटेट में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो होगा सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स. हाइड्रो का मतलब वाटर एंड फाइट्स मीन्स प्लांट्स. सो दोज प्लांट्स विच लिव कंप्लीटली इन अंडर वाटर, जो भी प्लांट्स कंप्लीटली अंडर वाटर में देखा गया उन्हें हम क्या बोलते हैं, सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स. तो उनके अंदर क्या क्या एडेप्टेशंस है. तो एक तरीके से हम कंपैरेटिव मोड करते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के साथ. आपने देखा होगा जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन मतलब कि वाटर का लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ वेपर. अब ट्रांसपिरेशन को जो प्लांट्स जो होते हैं उनके जो आउटरमोस्ट लेयर होते हैं जिनको हम बोलते हैं एपिडर्मल लेयर. आउटरमोस्ट लेयर या हम बोल सकते हैं एपिडर्मल लेयर. इन एपिडर्मल लेयर के ऊपर एक तरीके से एक क्यूटिकल का फॉर्मेशन होता है. क्यूटिकल क्या होता है, एक तरीके से वैक्सी लेयर होता है जो प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को, जो प्रिवेंट करता है वाटर को लॉस करना इन द फॉर्म ऑफ वेपर. जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के. तो देखा गया सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स में जो एपिडर्मल लेयर होता है या आउटरमोस्ट लेयर होता है उनमें एब्सेंट होता है. अगर प्रेजेंट भी हो तो दे शो वेरी लिटिल साइन ऑफ क्यूटिकल फॉर्मेशन. तो हमारा पहला पॉइंट हो सकता है द आउटरमोस्ट लेयर शो very little sign of cuticle formation. सेकेंड पॉइंट होगा कि उनके जो भी वाटर होते हैं या न्यूट्रिएंट्स होता है या गैसेस होता है उनका एब्जॉर्प्शन होता है जनरल बॉडी सरफेस में. अगर हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को देखें, हम पढ़ते हैं कि प्लांट्स में होते हैं उनके रूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं. जो भी रूट्स का काम होता है, जो भी वाटर होता है उनको एब्जॉर्ब करना. उसके बाद जो स्टेम होता है, जो वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में, उनका क्या काम होता है, कंडक्शन करना. कंडक्शन करना मतलब ट्रांसपोर्टेशन करना. जो भी वाटर एब्जॉर्ब किया गया है, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, उनको डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक पहुंचाना. और जो भी फूड मैन्युफैक्चर्ड हुआ है लीव्स में, उनको डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट के पहुंचाने का काम होता है वेस्कुलर सिस्टम का. अगर हम बात करें सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स में, क्योंकि इनके जनरल बॉडी सरफेस से वाटर, न्यूट्रिएंट और गैसेस का जनरल एब्जॉर्प्शन होता है, तो इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, जनरली रिड्यूस्ड. सो हमारा सेकेंड पॉइंट बन सकता है वेस्कुलर सिस्टम is greatly, or you can say vascular system is reduced. तो इनका एब्जॉर्प्शन कहां से हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट एंड गैसेस occurs through general body surface. Body surface. इनके अंदर जो रूट होंगे, रूट का सिर्फ और सिर्फ काम होता है यहाँ पे एंकरेज का. एंकरेज का मतलब फिक्सेशन का काम होता है. और इनके अंदर रूट हेयर्स जो है वो कंप्लीटली क्या है, एब्सेंट. सो यू कैन से रूट इज ओनली मेंट फॉर एंकरेज. रूट का मेन फंक्शन यहाँ पे होगा सिर्फ और सिर्फ एंकरेज, जिसका मतलब होता है फिक्सेशन. एंड रूट हेयर्स आर एब्सेंट. अब हम बात करेंगे गैसेस के एक्सचेंज के बारे में. तो लीव्स में एक टाइनी पोर्स प्रेजेंट होता है. उन टाइनी पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा, जहां पे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के गैसेस एक्सचेंज रिस्पॉन्सिबल, वहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है. अगर हम बात करें सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स में, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है कि एब्जॉर्प्शन जो होता है वाटर, न्यूट्रिएंट और गैसेस का जनरल बॉडी सरफेस है, जिसके वजह से इनमें स्टोमेटा क्या होगा, कंप्लीटली एब्सेंट.
तो स्टोमेटा एब्सेंट क्योंकि वाटर, न्यूट्रिएंट और गैसेस इनका एब्जॉर्प्शन हो रहा है थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस. द नेक्स्ट पॉइंट विल बी स्टोमेटा एब्सेंट. अब हम बात करेंगे इनके लीव्स के बारे में. लीव्स जो होते हैं वो हाईली डाइसेक्टेड होता है या डिवाइडेड होता है. हाईली डाइसेक्टेड या डिवाइडेड मतलब कुछ इस तरीके से. अगर हम हाइड्रिला प्लांट्स के बारे में बात करें, इनके जो लीव्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे. कुछ डिवाइडेड फॉर्म में, ताकि वो लोग वाटर के मूवमेंट को रेजिस्ट ना कर पाए. इस वे पे उनके लीव्स क्या होंगे, हाईली डाइसेक्टेड या डिवाइडेड, एक तरीके से फिंगर लाइक बोल सकते हैं हम लोग, ताकि वो लोग वाटर के मूवमेंट को रेजिस्ट ना कर पाए. तो लीव्स आर हाईली डाइसेक्टेड और बोल सकते हैं डिवाइडेड टू प्रोवाइड लेस रेजिस्टेंस टू वाटर. इसके अलावा इनका जो सरफेस एरिया होगा वो ज़्यादा होगा. दे हैव लार्ज सरफेस एरिया. लार्ज सरफेस एरिया क्यों, ताकि वो लोग वाटर, न्यूट्रिएंट्स और गैसेस हो उनको वो लोग एक्टिवली एब्जॉर्ब कर सके थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस. इसलिए इनके जो सरफेस एरिया होंगे, मतलब जो वॉल्यूम होगा प्लांट्स को, वो क्या होगा, लार्ज. सो दे हैव लार्ज सरफेस एरिया टू एक्टिवली एब्जॉर्ब water, nutrients and gases. कहाँ से, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस. अगर इसके एग्जाम्पल लिखना है तो वी कैन राइट द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रिला. हाइड्रिला इसके एग्जाम्पल है. तो एक बार हम क्यों रिवाइज करते हैं कि सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स में हमने क्या पढ़ा. पहला मैंने बताया था कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनके जो आउटरमोस्ट लेयर होता है या एपिडर्मल लेयर होता है, उनमें एक तरीके से वाटर प्रूफ लेयर प्रेजेंट होता है. वाटर प्रूफ लेयर जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल. वो क्यूटिकल, अगर हम सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स के बारे में बात करें, सबमर्ज मतलब जो प्लांट्स दैट कंप्लीटली लिव इन अंडर वाटर, उनमें आउटरमोस्ट लेयर में क्यूटिकल का फॉर्मेशन एब्सेंट होता है. अगर प्रेजेंट हो तो दे शो वेरी लिटिल साइन ऑफ क्यूटिकल फॉर्मेशन. सेकेंड होता है वेस्कुलर सिस्टम. वेस्कुलर सिस्टम का बेसिक काम होता है कंडक्शन करना. अगर हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में बात करें, वाटर जो भी होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स, मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स, फिर उनका एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द एंटायर प्लांट बॉडी. किसके वाया, स्टेम के वाया. तो दे हेल्प इन कंडक्शन. तो वहाँ पे वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होते हैं ताकि वो लोग वाटर, न्यूट्रिएंट्स को हर प्लांट तक पहुँचा सके. या तो जो फूड्स मैन्युफैक्चर होते हैं लीव्स में, उसको हर पार्ट ऑफ प्लांट तक पहुँचाने के लिए वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है. वो इसमें क्या होगा, कंप्लीटली एब्सेंट. क्यों एब्सेंट है, क्योंकि वाटर, न्यूट्रिएंट और गैसेस इन सब का एब्जॉर्प्शन कहाँ से हो रहा है, थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस. इसलिए उनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो ग्रेटली रिड्यूस्ड होता है. सेकेंड, रूट्स जो होंगे दे आर जस्ट मेंट फॉर एंकरेज ओनली. एंकरेज का मतलब होता है फिक्सेशन. उसके अलावा रूट हेयर्स आर एब्सेंट. फोर्थ विल बी स्टोमेटा. स्टोमेटस में एब्सेंट है क्योंकि गैशियस का नॉर्मल एब्जॉर्प्शन हो रहा है थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस. नेक्स्ट है लीव्स जो होते हैं वो बहुत ही डाइसेक्टेड है या डिवाइडेड है. डाइसेक्टेड और डिवाइडेड क्यों होता है, ताकि वो लोग वाटर के फ्लो को रेजिस्ट ना कर पाए. उस बेसिस में लीव्स क्या आता है, हाईली डाइसेक्टेड या डिवाइडेड. नेक्स्ट, लार्ज सरफेस एरिया. लार्ज सरफेस एरिया क्यों, ताकि वो लोग एक्टिवली क्या करें, वाटर, न्यूट्रिएंट और गैसेस को एब्जॉर्ब कर सके. सो दीज आर द एडेप्टेशंस फाउंड इन सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स. दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट होता है ऐसा फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स जो होता है सेडिमेंट से रूटेड होता है. उनके लीव्स जो होते हैं वो फ्लोट कर रहे हैं वाटर के सरफेस में, बट दे आर रूटेड इन द सेडिमेंट. सेकेंड होता है दे आर नॉट ट्रीटेड इन द सेडिमेंट. वो फ्लोटिंग लीव्स के साथ दे जस्ट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. सो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. एक जो सेडिमेंट से रूटेड है और जो एक सेडिमेंट से रूटेड नहीं है, दे जस्ट फ्लोट ऑन द वाटर. अगर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें, इसका एग्जाम्पल होता है वाटर लिली.
एंड इसका एग्जाम्पल होता है डकवीड। अब इनके अंदर ऐसा क्या एडेप्टेशंस देखा गया है ताकि वो लोग उस पर्टिकुलर एरिया या उस पर्टिकुलर हैबिटेट में बेटर सर्वाइव करें? तो सबसे पहला देखा गया है ओके फ्लोटिंग लीव्स, मतलब दे आर जनरली फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। तो मान लो ये जो मेरा हाथ है इट्स बेसिकली अ लीफ, यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा वाटर और ये जो होगा वो एक्सपोज होगा थ्रू एयर। ओके, द सर्फेस ऑफ लीफ जो होता है, आउटर सर्फेस ऑफ लीफ है वो क्या है, एक्सपोज है एयर के वाया एटमॉस्फेयर थ्रू, और ये जो लोअर सर्फेस ऑफ लीफ है वो क्या है, एक्सपोज टू द वाटर। तो अगर हम देखा जाए, जैसे मैंने बोला सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स में कि उनके क्यूटिकल लेयर जो होता है, फॉर्मेशन जो होता है वो कंप्लीटली क्या होता है, एब्सेंट होता है। अगर प्रेजेंट भी हो तो कितना होगा, बहुत ही, दे शो वेरी लिटिल साइन ऑफ क्यूटिकल फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि जो आउटर सर्फेस ऑफ लीफ होता है, जो अपर सर्फेस ऑफ लीफ होता है वो क्या है, एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड होता है, तो इनके अंदर जो वाटर प्रूफ लेयर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, क्यूटिकल का फॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट होगा, आउटर सर्फेस ऑफ लीफ में। और जो लोअर सर्फेस ऑफ लीफ है जो किसके कॉन्टैक्ट में, वाटर के कॉन्टैक्ट में, वहां पे क्या वो होंगे, एब्सेंट। तो यू कैन से दैट जो क्यूटिकल का जो लेयर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ऑन द अपर सर्फेस ऑफ लीफ। तो यू कैन राइट पहला एडेप्टेशन, cuticle layer is present on the upper surface of leaf, or you can say outer surface of leaf. सेकेंड हम बात करेंगे जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स होते हैं वो बेसिकली टफ होता है। क्यों होता है फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स तक, ताकि वो लोग विथस्टैंड कर पाए वाटर और वेदर मूवमेंट को। जो भी वाटर मूवमेंट है या वेदर के मूवमेंट की वजह से प्लांट को अनएफेक्टेड रह जाए, अनडैमेज हो जाए, इसलिए डैमेज ना हो पाए, इसलिए उनके प्लांट्स क्या होते हैं, जनरली टफ। तो यू कैन से फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स आर प्लांट्स आर टफ टू विथस्टैंड weather and water movement. थर्ड देखते हैं, सेम वही अपर सरफेस ऑफ लीफ क्या है, दे आर एक्सपोज, आई मीन दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द एयर, इसलिए अपर सरफेस ऑफ लीफ में क्या प्रेजेंट होंगे, स्टोमेटा, ताकि वहां पे एक्टिवली क्या हो सके, गैसेस एक्सचेंज हो सके। सो स्टोमेटा आर रिस्ट्रिक्टेड टू द अपर सरफेस ऑफ लीफ, और इनका रोल क्या होता है स्टोमेटा का, फॉर गैसेस एक्सचेंज। स्टोमेटा जो है, दे आर, स्टोमेटा इज रिस्ट्रिक्टेड टू अपर सरफेस ऑफ लीफ which help in gaseous exchange. फोर्थ प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं कि हमने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस मीन्स प्लांट्स आर केपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस मीन्स सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्लांट्स आर केपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो जो ग्रीन कलर पिगमेंट कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट जो हम बोलते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेम वही, क्योंकि अपर सर्फेस ऑफ लीफ क्या है, कॉन्टैक्ट विद द एयर, और लोअर सर्फेस ऑफ लीफ क्या है, वाटर के कॉन्टैक्ट में। तो अपर सर्फेस ऑफ लीफ के, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट है एयर से, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, ग्रीन कलर पिगमेंट कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। सो यू कैन से ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट कहां पे प्रेजेंट होंगे, रेस्ट्रिक्टेड टू अपर सर्फेस ऑफ लीफ। अपर सरफेस ऑफ लीफ किसके लिए है, दे इंपॉर्टेंट फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, सो दैट दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड।
तो ये कुछ एडेप्टेशंस देखा गया है फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में। एक और बार रिविजन करते हैं। फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स दो होते हैं। पहला है दोज विच आर रूटेड इन द सेडिमेंट, दोज विच आर नॉट रूटेड इन द सेडिमेंट। एक से एग्जाम्पल है वाटर लिली जो रूटेड होता है सेडिमेंट से, दूसरा जो रूटेड सेडिमेंट से रूटेड नहीं होता, दे जस्ट जनरली फ्लोट ऑन द वाटर विथ फ्लोटिंग लीव्स, उसके एग्जाम्पल है डकवीड। अब इनमें क्या क्या एडेप्टेशंस देखा गया है। पहला जिसमें मैंने बोला था कि क्यूटिकल लेयर जो होता है एक तरीके से वाटर प्रूफ लेयर होता है, ताकि हाँ एक और चीज़ है, ये वाटर प्रूफ लेयर जो क्यूटिकल लेयर होता है वो बेसिकली प्रेजेंट भी क्यों होता है, ताकि वो स्टोमेटा जो प्रेजेंट है अपर सर्फेस ऑफ लीफ में वो क्या हो सके, एक तरीके से वाटर को रिपेल करे। ये जो वाटर प्रूफ लेयर है इनका काम क्या होता है, वाटर को रिपेल करना, ताकि जो स्टोमेटा है वो ओपन अप हो जाए, वो क्लियर हो जाए और एक्टिव एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। उस बेसिस में क्यूटिकल लेयर क्या प्रेजेंट होगा, ऑन दी अपर सर्फेस ऑफ लीफ। सेकेंड, प्लांट्स जो होते हैं वो टफ होते हैं ताकि वो लोग वाटर की मूवमेंट या वेदर के मूवमेंट को विथस्टैंड करें। विथस्टैंड करना मतलब एक तरीके से अनडैमेज्ड होना। थर्ड विल बी स्टोमेटा, सेम वही गैशियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन दी अपर सर्फेस ऑफ लीफ। और मैंने बता दिया कि अपर सर्फेस ऑफ लीफ क्यों होता है, क्योंकि दे आर इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, जबकि लोअर सर्फेस ऑफ लीफ है दे आर इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर। इसलिए स्टोमेटा या क्यूटिकल लेयर या ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट वो सब कुछ कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑन दी अपर सर्फेस ऑफ लीफ। और क्लोरोप्लास्ट दे आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस सो दैट दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। Next term is emergent hydrophytes. As the name suggests, emergent मतलब emerge करना, ठीक है। मतलब एक तरीके से ऐसा हाइड्रोफाइट्स जिनके जो रूट्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, दे आर प्रेजेंट इन वाटर सेडिमेंट, दे आर रूटेड इन द सेडिमेंट, प्रेजेंट इन वाटर, बट उनके जो लीव्स और स्टेम होंगे वो क्या करेंगे, वाटर से एक्सटेंड आउट करेंगे। एक्सटेंड आउट करना मतलब इमर्ज करना, बाहर निकलना। तो ऐसा प्लांट्स जिनमें जो रूट्स होते हैं वो प्रेजेंट होता है वाटर में, रूटेड टू द सेडिमेंट, बट जो स्टेम और लीव्स होते हैं दे कम आउट ऑफ वाटर, आई मीन दे एक्सटेंड आउट ऑफ वाटर, दोज हाइड्रोफाइट्स आर नोन एज इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं कि rooted in the sediment but their stem and leaves extend out of water. These are known as emergent hydrophytes. एग्जाम्पल लिख सकती हूं मैं, लिजर्ड टेल, वाटर प्रिमरोज एक्सेट्रा। अब एक कंडीशन पढ़ेंगे दैट इज हेट्रोफिली। हेट्रोफिली का मतलब क्या होता है, जैसे याद करो मैंने बोला था कि जो सबमर्ज प्लांट्स होते हैं, मतलब जो प्लांट्स कंप्लीटली अंडर वाटर में प्रेजेंट होता है, उनके अगर हम लीव्स के बारे में बात करें तो दोज लीव्स वर हाईली डाइसेक्टेड, एक तरीके से डिवाइडेड, ताकि वो लोग वाटर के फ्लो को रेजिस्ट ना कर पाए या लेस रेजिस्टेंस दे वाटर फ्लो को। तो मतलब एक ऐसा कंडीशन जिसमें जो अंडर वाटर लीव्स होते हैं और जो लीव्स प्रेजेंट होता है अबव द वाटर लेवल, ठीक है, वो क्या होंगे, दे डिफर ग्रेटली इन शेप एंड फॉर्म। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोफाइली कंडीशन। मतलब द अंडर वाटर लीव्स differ greatly in shape and form from the leaves present above water. इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोफाइली। और एक इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब जो अंडर वाटर लीव्स होते हैं वो शेप और उनके फॉर्म में, मतलब उनके मॉर्फोलॉजी एंटायरली डिफरेंट होता है फ्रॉम द लीव्स प्रेजेंट अबव वाटर। सो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हेट्रोफिलिक कंडीशन। इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं एरोहेड, वाटर क्रोफूट, etc. Thank you.